हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस या फिर जीडी, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को फोकस नहीं करोगे तो इंग्लिश ग्रामर आप पे फोकस नहीं करने वाला। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन होता है इन सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो, सीरियस हो कि अगर मुझे इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़नी है, मुझे कॉम्पिटिटिव के लिए ही सिर्फ पढ़नी है, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। आज से हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका एक पॉजिटिव रिव्यू आता है तो मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर वीडियो को लाइक मार के और इस पर कंटिन्यू रहो। ठीक है, कमेंट वगैरह रेगुलर करते रहो, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, ये स्टूडेंट रेगुलर है मेरे साथ में। अब देखो, हम लोग बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक में इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारे पास जो इंग्लिश होता है ना, वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक जो पार्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर का। अब जो दूसरा पार्ट है वो है वोकैब्स का, और जो तीसरा पार्ट आता है वो रीडिंग सेक्शन उसका आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग देखो, इसके बाद कंप्लीट करने के बाद वोकैब्स भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो प्रॉपरली कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट मी। हम लोग बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटा सा टॉपिक बोल सकते हो वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। मतलब सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, फिर अगर में जो जितने भी होते हैं सबको एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है और उसे कितने टाइप्स होती है। अब देखो, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होती है ग्रुप, वर्ड्स की ग्रुप होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं, राम इज़ अ गुड बॉय, गुड बॉय। अगर मैं इस एक वर्ड्स लिखूं, देखो ये वर्ड्स है, किसका वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, टोटल 5 वर्ड्स है। पहला है राम, दूसरा है इज ए गुड बॉय। यहाँ टोटल 5 वर्ड्स मिले, इन 5 का एक ग्रुप बना और ये ग्रुप वर्ड्स एक सेंटेंस को क्रिएट कर दिए। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को मैं कुछ अलग अरेंजमेंट के साथ रखता हूँ, जैसे कि गुड अ बॉय इज राम, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नो, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। क्या ये सेंटेंस होगा? ये सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसका कोई सेंस निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, मायने निकलता हो। ठीक है, ये जो सेंटेंस होती है, ये किसी ना किसी थॉट को एक्सप्रेस कर रहा होता है, चाहे तो किसी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा होता है, कोई विचार को एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब जो कोई भी सेंटेंस होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, और उसका जो एंडिंग होगा ना, या तो फुल स्टॉप से होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से होगा, या तो एक्सक्लामेशन मार्क से होगा। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप को रिमूव कर दूँ राम इज़ अ गुड बॉय में, तो क्या ये अब सेंटेंस बनेगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, बात समझो, वो एंडिंग ऑलवेज फुल स्टॉप से होने चाहिए। तो यहाँ पे जब तक मैं फुल स्टॉप ना लगाऊं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो आई होप सेंटेंस समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होती है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि एक सेंस बनाती हो। अच्छा, थोड़ा सा और मैं पीछे चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि वर्ड्स क्या होती है। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे कि ए है, सेंटेंस है, सेंटेंस खुद एक वर्ड है, इज है, ग्रुप है, ऑफ है, वर्ड्स है, ये सारे क्या हैं? एक्चुअली ये दिस ऑल आर वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होता है कॉम्बिनेशन, या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ लेटर्स। किसके ग्रुप ऑफ लेटर्स? लेटर्स के। अब लेटर्स तो आपको पता होगा ना, ABCD। अब ये जब एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड्स। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, CAT क्या हुआ? कैट। ठीक है, अब मैं यही लिखूँ TAC, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? टैस नहीं निकल रहा। तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ, बल्कि कैट एक क्या हुआ? एक प्रॉपर वर्ड हुआ। तो वर्ड क्या होती है? वर्ड होता है लेटर्स का ग्रुप, ठीक है, जिसका कोई सेंस निकल रहा हो। और सेंटेंस क्या होती है? इन्हीं वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई सेंटेंस मीनिंग निकल रहा हो, जिसका कोई सेंस निकल रहा हो। ठीक है, अब देखो, तुम दुनिया की कोई भी सेंटेंस उठा के ले आओगे तो वो सेंटेंस टोटल 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट हम लोग सेंटेंस का उस पार्ट को कहते हैं जिसका मतलब कि वो सेंटेंस किसके बारे में कहा जा रहा है। हु और वॉट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, मोहन इज प्लेइंग चेस। मोहन जो है वो चेस खेल रहा है।
जस्ट अपने आप से एक सवाल पूछो, हु इज प्लेइंग चेस। आपका जो आंसर आएगा ना वही होगा सब्जेक्ट। तो इस केस में मोहन इज प्लेइंग चेस, तो मोहन क्या हो गया, मोहन इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बेसिकली जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में हम लोग बातें कर रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट। और प्रिडिकेट क्या होता है, प्रिडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट को और अच्छे से डिफाइन कर रहा होता है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है पूरे सेंटेंस में। जैसे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो इज प्लेइंग चेस, वो चेस को खेल रहा है। यहाँ इज है वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट की बातें चल रही है, प्लेइंग बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये काम जो है अभी प्रोसेस में चल रही है, और चेस की बारे बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या खेल रहा है, चेस को खेल रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट चीज़ इज प्लेइंग चेस इज कम्स अंडर प्रिडिकेट। तो प्रिडिकेट क्या हो गया, प्रिडिकेट मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि आखिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वही हो गया आपका मतलब प्रिडिकेट। अब इसका टिप्स मैं बताता हूं। अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है किसी भी सेंटेंस में तो अपने आप से पूछो हु और व्हाट, ये पहले क्वेश्चन लगा दो। जैसे एग्जांपल में बताया मोहन इज प्लेइंग चेस, तो मोहन क्या खेल रहा है, तो खुद से पूछो हु इज प्लेइंग चेस, तो आंसर आएगा आपके सामने मोहन इज प्लेइंग चेस। तो आंसर क्या हो गया, मोहन, मोहन इज ए सब्जेक्ट। अब देखो बाकी जो इसमें टिप्स है प्रिडिकेट में वो क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा होगा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। बाकी अदर जितना पार्ट बच गया वो आपके आ जाएगा प्रिडिकेट के अंदर में। अब चलो थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या क्या है। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन है द सन शाइन्स ब्राइटली, जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा तेज चमक रहा है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, अब से अपने आप से क्वेश्चन पूछो हु शाइन्स ब्राइटली, तो आंसर आएगा द सन। तो आंसर क्या होगा, द सन। तो द सन क्या है, सब्जेक्ट है, और प्रिडिकेट क्या हो जाएगा, जो बच गया सो, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। देखो यहाँ पे अब अपने आप से सवाल पूछो हु बार्क एट स्ट्रेंजर्स, द आंसर इज डॉग्स। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डॉग्स इज अ सब्जेक्ट, और बाकी जो भी पार्ट बच गया वो आपका प्रिडिकेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी माई बेस्ट फ्रेंड लाइव्स इन दिल्ली, मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे खुद से सवाल पूछो हु लाइव्स इन दिल्ली, तो आंसर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज ए सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिडिकेट। चलो फोर्थ वाला तुम लोग बताओगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है प्रिडिकेट क्या है, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंटेंस होती है ना उसका टोटल 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तुम कोई भी सेंटेंस अगर उठाओगे तो टोटल 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और एक और होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये 4 क्या क्या हैं इनके बारे में समझते हैं। पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में कोई फैक्ट छुपा हो, चाहे कोई ओपिनियन छुपी हो, चाहे कोई आइडिया छुपी हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये जो है ना, ये सेंटेंस कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन देगा, इससे कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और ये जो टाइप का सेंटेंस है ना वो ऑलवेज मतलब ईच केस में ये फुल स्टॉप से खत्म होगा, ठीक है। जैसे समझाता हूं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे जो अर्थ है वो किसके अराउंड घूम रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है। इससे एक नॉलेज मिली ना, इससे एक फैक्ट पता चला कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है। ये एक फैक्ट है, फैक्ट है मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। इसमें कोई नॉलेज छुपी हुई है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। माई ब्रदर्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, मेरा जो भाई है वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है कि जो मेरा भाई है वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। इसमें एक नॉलेज छुपा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ नॉलेज छुपी हो, कोई इन्फॉर्मेशन छुपा हो, कोई फैक्ट हो, ओपिनियन हो, आइडिया हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या तो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछी जा रही हो, ठीक है, और इसका जो एंडिंग है ना ऑलवेज क्वेश्चन मार्क से होगा। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे जो व्हाट है, व्हाट क्या है, मतलब ये पूरे सेंटेंस से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछी जा रही है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ सवाल पूछी जा रही है। क्या ये कोई फैक्ट है, नहीं कोई फैक्ट नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये कोई फैक्ट थोड़ी है, ये तो बस एक सवाल है, ठीक है। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ये भी तो अगेन सवाल है। क्या ये फैक्ट है, बिल्कुल भी नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। सी इज कमिंग टू द पार्टी, ये भी क्या है, एक इंट्रोगेटिव है। देखो इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, या तो बोल सकते हो कि कोई वर्ब से स्टार्ट होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से। WH क्या होता है, WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। और वर्ब्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डीड, इज, आर, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये। तो बेसिकली जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है वो इन्हीं चीजों से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है हमारे पास में वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो आपको कमांड दी जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, या तो कोई इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, या तो ऑर्डर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, या तो इंस्ट्रक्शन हो सकता है। और ये जो है ना, या तो फुल स्टॉप से भी खत्म होगा, जैसे मैंने बताया था सेंटेंस जो होता है वो फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होती है। तो बेसिकली ये दोनों से खत्म होता है, फुल स्टॉप से भी और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी। अब चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। यहां पे क्या की जा रही है, आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। सिट डाउन क्वाइटली, यहां पे क्या दिया, एक कमांड दिया जा रहा है आपको। डोंट टच दैट, यहां क्या एक वार्निंग है। इसलिए यहां पे देखो, जब कोई सडन फीलिंग निकलती है, एक इमोशन निकलता है, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डोंट टच दैट, एक आपके अंदर का एक इमोशन है, या आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, तो यहां पे क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ओपन योर बुक्स, एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन है मतलब क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तुम जरा से इन एग्जांपल्स को फिर से पढ़ो और पता लगाओ क्या ये क्वेश्चन पूछ रही है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है। यहां पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी जा रही है। क्या यहाँ पे कोई नॉलेज दी जा रही है, कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सिट डाउन क्वाइटली, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बस केवल एक क्या है, आपको कमांड दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं एक बार फिर से रिकैप करवा दूंगा, ठीक है। थर्ड पे आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ना, वो अपने दिल का स्ट्रांग फीलिंग हो सकता है। मे बी वो सैड फीलिंग हो सकता है, मे बी वो बोल सकते हो कि खुशी हो सकता है, या जॉय जिसको कहते हैं, सरप्राइज हो सकता है, एंगर हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी स्ट्रांग इमोशन हो सकता है जो अचानक से निकले, सडन, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं ना, वो ऑलवेज एक्सक्लामेशन मार्क से खत्म होती है। चलो कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूं। वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, ये जब आप कभी किसी चीज को देख के बोलोगे तो बिल्कुल ये आपका स्ट्रांग फीलिंग होगा। वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, मतलब अपने दिल का जो अंदर का फीलिंग है ना, वो बाहर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया एक्सक्लामेटरी। नेक्स्ट है ओह नो आई फॉरगेट माई होमवर्क, ये क्या है। ओह नो आई फॉरगॉट माई होमवर्क, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। यहां पे आपका स्ट्रांग फीलिंग निकल के आ रहा है, हुर्रे वी वॉन द गेम, ये क्या है आपका आप बोल सकते हो कि स्ट्रांग फीलिंग है आपका, ठीक है। इसलिए कैसे सेंटेंस हो गए, ये सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गए। अब चलो कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके इनके बीच में एक अच्छा सा कनेक्शन बन सके। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें से डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन है। वॉट अ ब्यूटीफुल सनसेट, क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ये तो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया ना। नेक्स्ट है प्लीज ओपन द डोर, ये कमांड की जा रही है, ये भी तो होगा नहीं, डिक्लेरेशन चाहिए ना आपको। द ट्रेन अराइव एट 5 PM, यस ये होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि जो ट्रेन है वो 5 बजे आने वाली है, एक नॉलेज मिल रहा है। आर यू कमिंग विथ अस, कि ये भी नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग है, मतलब कि इंट्रोगेटिव है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये कौन सा टाइप है मुझे बताओ। कैन यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, क्या तुम मुझे इस होमवर्क में मदद करोगे। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है क्या, इंपेरेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे आप बोल सकते हो कि आपसे सवाल की जा रही है ना, कैन यू हेल्प मी, सवाल कीजिए, आपका आंसर होगा यस या नो, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं, इस सेंटेंस में प्रिडिकेट क्या है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। देखो तो प्रिडिकेट बोला ना, तो सब्जेक्ट तो द बर्ड हो गया, अब बाकी जो बच गया वो सारे प्रिडिकेट हो गया। आर फ्लाइंग इन द स्काई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछी जा नहीं रही है, भले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, मैंने आपको बताया था कि वो जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है उसमें सभी कुछ अप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ सवाल तो पूछी जा नहीं रही है। डिक्लेरेटिव भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। एक्सक्लामेटरी, हाँ एक्सक्लामेटरी होगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ अफर्मेटिव को देख के डर मत जाना, इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते थे, ठीक है। अब इसका आंसर बताना है आपको कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या एक्सक्लामेटरी है। देखो नेगेटिव मतलब होता है जिसमें नॉट वगैरह लगती है, ठीक है। ये अगर मैं नहीं बताया हूं तो देखो ये कैसा है, अगर नॉट वगैरह लग जाए, जैसे कि चलो आ गया तो समझा ही देता हूं। सी डज नॉट लाइक पिज्जा, तो अफर्मेटिव होगा क्या, हाँ। इंट्रोगेटिव होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। ये कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको मैंने समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो कैसी लगी वीडियो आप लोग मुझे बताओ। और अगर कोई लोग डोनेट करना चाहते हो एनी अमाउंट ताकि मैं ऐसे वीडियोस और आपके लिए बनाता रहूँ, तो मेक श्योर आप डोनेट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और हाँ, थैंक यू सो मच मुझे 2K तक पहुँचाने के लिए। हम लोग और मेहनत करेंगे ताकि हम लोग इसको 10K तक विद इन दिस ईयर हम लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।